सज्जनों, राधे राधे। सभी आध्यात्मिक व्यक्ति, आस्था पर जुड़ने वाले भक्तगण, श्रोतागण, सहयोगीगण, अन्य जो वीडियो के माध्यम से देखते हैं, उन सबको हमारी तरफ से राधे राधे, जय जय श्री सीताराम। सज्जनों, आज की कहानी है नयन दोष यानी कि नेत्र दोष। कि जिसको नेत्र दोष होता है वो दूसरे पर झूठा आरोप लगाता है, झूठा साबित करता है। जैसे कि सूर्य और चंद्रमा को भी झूठा साबित कर देता है। तो चलिए, ये मानस रूपी ज्ञान गंगा की कहानी है और मानस की रोज की नई नई कहानी खोजकर आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। सज्जनों, बड़ी मुश्किल से समय निकल पाता है और वीडियो देखने के बाद लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि और हमारा यूट्यूब चैनल जय माता दी 121 डायल करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि रोज़ की वीडियो देखने को आपको मिल सके। चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए मानस की तरफ चलते हैं और कहानी से पूर्व प्रथम पूजनीय गणपति जी महाराज की वंदना करते हुए फिर कथा को प्रारंभ करते हैं। आइए सब लोग हर्ष और आनंद के साथ गणेश जी की स्तुति करते हैं। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णुं महेश्वरं सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकामार्थ सिद्धये सर्वमनोरथ सिद्धये। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। बोलो गणेश जी महाराज की जय। कि नयन दोष जाओ कहाँ जब होई पीत बरन शशि कहूँ काह सोई। जब जेहि दिशि भ्रम होई खगेशा सो कहाँ पश्चिम उदय दिनेशा। सज्जनों, काकभूषुंड जी गरुड़ जी को बताते हैं कि जब जिसको नेत्र दोष होता है तब वह चंद्रमा को भी पीले रंग का बता देता है कि चंद्रमा पीले रंग का है। हालांकि चंद्रमा का रंग सफेद है, तब वह चंद्रमा को भी पीले रंग का बताता है। जब जिसे दिशा भ्रम होता है तब वह कहता है कि सूर्य पश्चिम दिशा में उदय होता है, जबकि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और वो कहता है कि पश्चिम दिशा में सूर्य उदय हुआ है। ये नेत्र दोष के लक्षण है। कि नौकारूढ़ चलत जग देखा अचल मोह बस आपु ही लेखा। बालक भ्रम ही ग्रहादि कहीं परस पर मिथ्यावादी। सज्जनों, नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है, पर पानी में नाव चलती है, संसार और गांव नहीं। और मोह बस अपने को अचल समझता है। बालक घूमते हैं
दौड़ते हैं, कभी घर नहीं दौड़ते न चलते हैं, पर वे आपस में एक दूसरे को झूठा ही कहते हैं कि हर विषय का सो मोह विहंगा, सपुने हूँ नहीं ज्ञान प्रसंगा। माया बसमति मंद अभागी, हृदय जमनिका बहु विधि लागी। सज्जनों, काकभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुण जी, श्री हरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी ही है कि भगवान में तो स्वप्न में भी अज्ञान नहीं है, किंतु जो माया के बस मंद बुद्धि और भाग्यहीन हैं, जिनके हृदय पर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हुए हैं, कि ते सठ हठ बसो संशय करही, निज अज्ञान राम पर धरही। सज्जनों, वे मूर्ख लोग हठ के बस होकर संदेह करते हैं और अपना अज्ञान श्री राम जी पर आरोपित करते हैं कि काम क्रोध मद लोभ रत ग्रह आसक्ति दुख रूप, ते किम जानहि रघुपति मूढ़ परे तम कूप। सज्जनों, जो काम क्रोध लोभ और मद में, काम क्रोध मद लोभ में पड़ा है, दुख रूप घर में आसक्त है, वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकता है। वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं कि निर्गुण रूप सुलभयति, सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरितो, सुनि मुनि मन भ्रम होई। सज्जनों, निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ हैं, परंतु सद्गुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है कि सुनु खगेश रघुपति प्रभुताई, कहूँ जथामति कथा सुहाई, जेहि विधि मोह भयउ प्रभु मोही, सो सब कथा सुनावउ तोहि। सज्जनों, पक्षीराज काकभूषुंड जी पक्षीराज गरुण जी को बताते हैं कि हे पक्षीराज गरुण जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह सुहावनी कथा बताता हूँ कि हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ है वह सब कथा भी आपको सुनाता हूँ कि राम कृपा भाजन तुम ताता, हरि गुण प्रीतो मोह सुख दाता, ताते नहीं कछु तुमहि दुरावऊं, परम रहस्य मनोहर गावऊं।
सज्जनों, और कहते हैं कि हे मित्रों, आप भी श्री राम जी के कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हो। इसी से मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गाकर सुनाता हूँ। सज्जनों, आज की कथा यहीं पर विराम चाहती है और विराम से पूर्व भगवान के नाम की संकीर्तन कर लेते हैं। आइए सब लोग मिलकर के भगवान के नाम की संकीर्तन, क्योंकि संकीर्तन परम आवश्यक होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद